चलिए प्रायिकता में एक थोड़ी विशेष सवाल की बात करते हैं। सवाल क्या है कि पढ़ देते हैं, बुक्स में है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसमें निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है। जो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार की गड्डी है, ताश की पत्ती के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें 5-6 सवालें दी है, 6 सवालें। अब 52 पत्तियां, पहले आप ताश के बारे में जान लें कि ताश में 52 पत्तियां होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं, यानी एक प्रकार में 13 पत्ते होंगे, क्योंकि 13 का 13 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे या 13 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 52 आएगा, यानी 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो 13 पत्तियां होती हैं, या 4 प्रकार की पत्तियां होती हैं। चारों पत्तियों में 13 जो होता है वो अलग अलग पत्तियां होती हैं। अब पहले इन चारों का नाम जान लेते हैं। वैसे तो बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन गेम्स जो है ताश के खेले जाते हैं, लूडो के खेले जाते हैं, बहुत सारे गेम हैं। तो आप जानते होंगे कि एक लाल पान होता है, एक ईंट होता है वो भी लाल होता है, एक हुकुम होता है पान की तरह होता है जिसे काला पान बहुत से लोग बोलते हैं, वह हुकुम होता है जिसपे पान जैसा बना होता है और उसमें जो है कि डंठी लगी होती है। और एक होता है चिड़िया, जो कि ऐसे फूल जैसा बना होता है। तो जो हुकुम और चिड़िया होता है वो दोनों ब्लैक होता है और ईंट और पान लाल, यानी कि 4 प्रकार की पत्तियां होती है 13, लेकिन 13 दूनी 26 पत्तियां लाल, यानी कलर के हिसाब से 2 कलर की होती है पत्तियां। लेकिन वहीं अगर संख्या के हिसाब से देखें तो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं, जबकि 3 होते हैं गुलाम होता है जिस पे जे लिखा होता है, एक बादशाह होता है जिस पे के लिखा होता है, और एक बेगम होता है, क्वीन होती है जिस पे क्यू लिखा होता है। एक पत्ती जो होती है, एक्का जो होती है, उस पर एक नहीं लिखा जाता है, एक पान की पत्ती बना दी जाती है, वह एक्का बोली जाती है, वह 1 नंबर वाली पत्ती होती है। तो काउंटिंग केवल जो 10 हमारी है उसमें से 1 कम हो जाता है, 9 होता है। अगर एक्का को लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो काउंटिंग नंबर आपको 9 दिखाई देंगे, 2 3 4 5। तो 9 काउंटिंग हो गए, एक एक्का हो गया 10 और 3 गुलाम और बादशाह बेगम को लेकर के 13 पत्तियाँ। तो 13 सभी में होंगे, वही इसमें भी एक्का दूड़ी तीड़ी जो भी होगा सब होगा, इसमें भी इसमें चारों में होती हैं। अब हमें पता चल गया कि 4 प्रकार की होती हैं। तो अगर बादशाह होगा तो 4 बादशाह होंगे, 2 लाल रंग के, 2 काले रंग के बादशाह होंगे। और बेगम होगा तो वो भी 4 बेगम होंगे। गुलाम 4, दहला जो 10 नंबर वाला होता है उसे दहला लोग बोलते हैं। नहला जो 9 होता है उसे नहला बोलते हैं। जो 8 नंबर का होता है वो भी 4, सब 4 पत्तियाँ होंगी। अब चलिए, पहला सवाल कर रहा है कि इन 52 पत्तियों से एकाएक किसी भी पत्ती को अपने मन से चुने तो लाल रंग का बादशाह आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अब बताइए कि लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पर 52 पत्तियाँ हैं और 52 पत्तियों में से यदि हम लाल रंग के बादशाह को ढूंढेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हम पहले निकालेंगे तो लाल रंग का बादशाह ही निकल जाए। हो सकता है कि हम निकालते जाए, हमारा नसीब ही ख़राब हो कि लास्ट में हम 52 में 50 पत्तियाँ निकाल दिए, जो लाल रंग का बादशाह वह 2 पत्तियाँ बची रह गई। यानी कि कुल संभावनाएं कितनी होंगी? कुल टोटल संभावना जो होगा वह 52 होगा। 52 पत्तियां हैं तो 52 निकाल सकते हैं। लेकिन लाल रंग के बादशाह निकालने के लिए लाल रंग का बादशाह निकालने के लिए संभावनाएं 2 होंगी, या तो पान का बादशाह निकल जाए या तो ईंट का, क्योंकि हुकुम और चिड़िया काला होता है। तो पान और ईंट के बादशाह यानी 2 संभावनाएं हो सकते हैं। तो इनकी प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता यहाँ पर निकलेगा, प्रायिकता हो जाएगी 2/52। इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 26, 1/26 से इनकी प्रायिकता होंगी। अब चलते हैं दूसरी सवाल की ओर। कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता निकालने की बात हो रही है। तो तस्वीर देखिए, तस्वीर बना होता है किस पे? एक गुलाम होता है, एक क्वीन होता है, एक बादशाह। 3 पत्तियां जो होती है एक कलर की जो होती है तस्वीर बना होता है। तस्वीर का मतलब आप समझ रहे हैं, जो फोटो होता है जिस पे बना होता है। तो फोटो 3 पे बना होता है। 3 पे है, एक गुलाम का फोटो होता है, एक राजा का और एक रानी का फोटो होता है। तो 3 एक कलर में पाई जाएंगी तो 4 कलर होगा। तो 4 कलर का मतलब क्या हो गया कि 12। 3 एक कलर में
3 चौके 12 जो है तस्वीर वाले हमें पत्तियां मिलेंगे। तो हमें संभावना हो गई तस्वीर वाली पत्तियों की संभावना कितनी हो गई, तस्वीर वाली जो पत्तियों की संभावना 12 हो जाएगी। तो इनकी प्रायिकता जब निकालेंगे तो 12/52 होगा, क्योंकि कुल संभावना तो 52 ही होगा, क्योंकि अगर इन्हें निकालना पड़े तो भी तो हम 52 बार ही निकालेंगे कि 12 ठो हमारी जो तस्वीर वाली पत्तियां निकल जाए। अब इन्हें हम काट करके छोटा कर लेंगे। अब जितनी बार में आप देख सकते हैं काटना चाहे काट सकते हैं, यानी कि 2 से 4 से कट सकता है। 4 से कटा तो कितनी बार में कटा, यानी 3/13 हो गया। तो इस प्रकार से हम सभी सवालों को सॉल्व करते जाएंगे। चलिए अब सभी सवालों को हम बढ़िया से नोट नहीं करेंगे, समझा दे रहे हैं, आपको यहाँ पे निकाल करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए 12 तो तस्वीर वाला पत्ता हुआ, लेकिन लाल रंग का तो 6 ही ना होगा, क्योंकि 2 कलर का होगा। तो लाल रंग का जब 6 पत्ते होंगे तो अब ये जो 12/52 आया था, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/52 हो जाएगी, जो कि यह क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा तो हमारा 3/26 हो जाएगा, क्योंकि 2 से यह कटेगा और ये 2 से, और किसी से कटने वाला नहीं। तो उसको तो लोएस्ट टर्म आप करना जानते हैं। इसको छोटा कर लिए, हमें निकल गया कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता इतना आएगी। तो उसको नोट कर लेंगे कि लाल रंग वाले तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता बराबर इतना, और इसे काट पीट करके छोटा कर लेंगे। चलिए आगे वाली सवाल क्या है, कह रहा है कि पान का गुलाम होना चाहिए। पान का गुलाम, देखिए संभावना है तो कुल 52 ही होगी, क्योंकि पत्ते 52 में से ही निकाल रहे हैं। तो पान का गुलाम तो केवल एक ही होगा। तो पान के गुलाम होने की संभावना की प्रायिकता क्या होगी, संभावना 1 होगी, तो प्रायिकता 1/52। अब ये लोएस्ट फॉर्म में है ही, तो यह सरलतम रूप में है। अब तो इसका प्रायिकता क्या हो गया, 1/52 हो गया। अब चलिए हुकुम का पत्ता। अब हुकुम के पत्ते की बात हो रही, तो अब हुकुम का केवल पत्ता निकाला जाएगा। तो हुकुम का पत्ता कितना होता है, 13 होता है, क्योंकि सभी 13 होते हैं। तो हुकुम के पत्ते निकालने की जो प्रायिकता हमारी होगी वह क्या होगी, 13/52। हम देख रहे हैं कि 4 बार में कट जाएगा, तो इसकी क्या आ जाएगी प्रायिकता, 1/4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम सभी सवालों को सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट में एक और सवाल है कि एक ईंट की बेगम होनी चाहिए। ईंट की एक बेगम, जिस तरीके से पान का एक गुलाम, तो बेगम होनी चाहिए ईंट की, वो भी एक बेगम होनी चाहिए। तो इसकी भी प्रायिकता उसी तरीके से आएगी जिस तरह इसका आया, 1/52 आएगा, क्योंकि ईंट का बेगम केवल एक ही बार निकल सकता है, लेकिन हमें निकालने के लिए 52 बार, यानी कुल संभावनाएं 52 यानी 52 हो सकती है। तो इस प्रकार से इससे एक सवाल में 6 सवालें दी गई है, और 6 सवालों को हमने इस तरीके से आपको बताया। आपको लिखना कैसे है, कुल संभावना जो होने की प्रायिकता होगी वह संभावना लिख देंगे, और प्रायिकता क्या हो जाएगी, जो होगा वो बटा के कुल संभावना। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।